अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है कश्मीरी मुस्लिम, वो जी हिंदी में टाइटल है प्रमोट कर रहे हैं पीएम मोदी को, बीजेपी को, कि उनके दौर में किस तरह तरक्की हुई और किस तरह जो आतंकवाद खत्म हुआ कश्मीर में। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। कश्मीर पर इस वक्त मौजूद हैं और कश्मीर के अनंतनाग पर आ गए हैं। साउथ बेल्ट कहा जाता था, बहुत मतलब सेंसिटिव इलाका रहा करता था। यहाँ पर मतलब कि काम करने के लिए जवानों के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा करता था। लेकिन अब आ गया है 24 का चुनाव। उसके पहले घाटी का माहौल क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मकबूल गनाई। एक ऐसा कश्मीरी नौजवान जो 90s देख चुका है, जो पहला कश्मीर, बीच वाला कश्मीर और आज का कश्मीर देख चुका है। 90s में पढ़ रहा था और 90s की हालात जो मेरे मध्य मुकाबल सामने हैं, जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, और बीच के हालात जब यहाँ गवर्नमेंट थी पीडीपी की, एनसी की, और आज के हालात, मैं इन 3 चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर, स्पेशल कश्मीर, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे एक टूरिज़्म का गढ़ माना जाता था और था। और एक शायर ने कहा था, कश्मीर जन्नत बेनज़ीर है। ये तो वैसे ही नहीं कहा था, इसमें खाली हरियाली नहीं थी, खाली टूरिज़्म स्पॉट नहीं थे, बट यहाँ के जो लोग थे उनमें कोई भेदभाव, कोई मजहबी टकराव, कोई इलाकाई टकराव कुछ भी नहीं था। और जब अभी मेरे भाई ने 87 की बात की, यहाँ जब 87 में एक यलगार किया गया और इस यलगार में गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई और तब से लेके मिलिटेंसी पनप गई और वो पनपाने वाले, सीधे मैं बात करता हूँ, इस चीज़ में आज तक सियासत मुलविस है। आम लोगों का इतना इसमें नहीं है। आम इंसान कभी नहीं चाहता है कि मुझे कोई ख़राबी हो, मुझे अमन ना हो, बट जो सियासी लोग हैं, चाहे वो एनसी के हैं, और रही सही कसर पीडीपी वालों ने की कांग्रेस से मिलके, और उस ज़माने में यहाँ मिलिटेंसी का गढ़ बना। उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल की मिलिटेंटों ने, उनके घर इस्तेमाल किए मिलिटेंटों ने, और पनाहगाहें जो आज बोलते हैं कि जंगल में हाइड आउट है, और मैं वो सूख से बोलता हूँ और ठोक के बोलता हूँ, पीडीपी के ज़माने में, एनसी के ज़माने में हाइड आउट की इनको ज़रूरत ही नहीं थी। ये लोग उनको गाड़ियाँ फराहम कर रहे थे, उनको घर फराहम कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला जब बरकरम आता है, भगवान जब बरकरम आता है, जब पब्लिक की आवाज़ ज़मीन से आती है, आती है, जब हम दुआ करते थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा निज़ाम लाए कि ऐसा कश्मीर में हिसाब चले, अमन आ जाए और खुशहाली आ जाए। और 2014 में जब इलेक्शन हो गए और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत जब दिल्ली में आई और वहाँ से एक रोड मैप बना, कश्मीर को हम गलत चीज़ों से आज़ाद करा देंगे, कश्मीर को हम मिलिटेंसी से आज़ाद करा देंगे, और वहाँ पे जो प्रपोज़ल बना 2014 से लेके कश्मीर में वो धीरे धीरे चलने लगा। जब 5 अगस्त 2019 आ गया और उस दिन उस पूरे जो प्लान था उसको लागू करके 370 और 35A, जो यहाँ पे मिलिटेंसी के लिए, पैसा कमाने के लिए और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे 100 सालों को दबाने के लिए, इन 3 तंजीमों का, ये सियासी जमातें नहीं हैं, मैं इनको सियासी जमातें नहीं मानता हूँ। जैसे हिज़्बुल मुजाहिदीन है, जैसे ये आज का नाम नहाद लश्कर है, वैसे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इनको मिलिटेंट तंजीम तस्वुर करते हैं। को एनसी को, पीडीपी को और कांग्रेस को। हमारे नज़र में ये तो कहते हैं हम कश्मीरियों की आवाज़ उठाते रहे, अब इनको बंद कर दिया गया है मोदी सरकार में। मतलब 370 लगा हुआ था, 370 हटा करके मतलब कश्मीरियों के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी की गई है। आज भी कश्मीरी चाहता है पूरा कि हमारे 370 बहाल की जाए और फिर से कश्मीर हमारा जो था वही आ जाए। मैं बताऊंगा भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के, दिल्ली के या किसी और जगह के, आपने कभी देखा है
इनकी गवर्नमेंट में कोई दिल्ली वाला इंटरव्यू करने अनंतनाग आया था? ये मुझे एक बार बता दें। अगर इनका कोई अपना मीडिया दिल्ली से लेके हिंदुस्तान से लेके आता था, वो जहाज़ में उतर के एयरपोर्ट में इनकी गाड़ी में बैठ के और होटल में बैठ लेता था। और आज आप आम पब्लिक के सामने हो भाईजान, दिल्ली से आके आम पब्लिक के सामने हो, एनकाउंटर साइट पे जा सकते हो आप, जहाँ जी चाहे आपको, आप किसी भी में गाँव में जा सकते हो, आपको चाय पिलाई जाएगी, आपको इज्जत की जाएगी। ये 370 से पहले और आज फर्क है भाईजान। 370 ये बोलते हैं कि ये हटने से यहाँ ताले लग गए हैं, फौज की छावनी बन गई है, पुलिस ने कब्जा किया है। मेरे साथ आओ, मैं एक आम इंसान हूँ, आम नागरिक हूँ। मैंने पंचायत भी लड़ा है, जीता भी है, और मैंने ही नहीं लड़ा है, हमारी माँ बहनों ने पंचायत लड़ा है। और आज मेरे साथ मेरे गाँव आ जाओ, जिस गाँव का मैं रहने वाला हूँ, और वहाँ उनको बताओ कि पंचायत इलेक्शन के लिए कौन कौन तैयार है। एक पंच के लिए 100 लड़के खड़ा हो जाते हैं। ये अमन की वजह से, दफा 370 हटने की वजह से। तो वो कौन लोग हैं जो आज भी कहते हैं 370 मेरा हक था और उसे हम ले करके रहेंगे? ये कौन लोग हैं जो आज भी आवाज़ें दबी जुबान से उठाते हैं? मैं बताऊंगा यार, ये तो यहाँ पे, ये तो 3 खानदानों की कहानी है। कश्मीर में एनसी खानदान की, पीडीपी खानदान की, और कश्मीर से बाहर जो इनका भाई, चचेरा भाई बैठा है कांग्रेस। ये इन 3 खानदानों की जो इन्होंने करप्शन किया था। आपने भी सुना होगा कि हमारे अनजानी प्रधानमंत्री, क्या नाम था उसका? नहीं, ये हमारे बीजेपी के अनजानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस बात पे हम सहमत हैं। दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, घिसते वो भाईजान यहाँ 25 पैसा आ जाता था, घिस जाता था। वो ऐसे नहीं घिस जाता था, वो जेबों की तरफ घिस जाता था। ये दफा 370 उसको घिसा के इनको, इनके जेबों में डाल के, इन 3 खानदानों के जेबों में डाल के 25 पैसे इस जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलते थे। और वो 75 पैसे आज बंद हो गए। आज दिल्ली से सीधा PMAY अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, हेल्थ कार्ड डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, एग्रीकल्चर पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, और कोई स्कीम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को। आज हम खुली हवा में अनंतनाग पर खड़े होकर के सांस ले रहे हैं, और मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं, करीब 10 लोग हम लोगों के साथ में, और तिरंगा पीछे लहरा रहा है वो घर में। ठीक है, तो इससे पहले मतलब 14 से पहले ये दौर कभी आप लोगों ने देखा था? एक विजिट करोगे मेरे साथ? आप यहाँ पे एक तिरंगा जो देख रहे हो ना, जिन जंगलों में, जो जंगल के एरियाज है, और मेरे साथ गाँव में आओ। ये यहाँ तिरंगा नहीं है, ये हर घर तिरंगा है, हर बच्चे तिरंगा है। आज हम तिरंगा मकानों पे ही नहीं लहराते, पहले अपने दिल में उसको बसा के फिर मकानों पे आप लहरा के देख रहे होंगे तिरंगा। इस तिरंगे की शान को दफा 370 हटने के बाद हमें पता चला। यहाँ सरकारी स्कीम का नाम ही हमें पता नहीं था। तो ये सब तमाचा है उन लोगों के मुंह में। ये तमाचा क्या है जनाब? ये तमाचा नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए एक जेल के मानंद, एक जहन्नम के मानंद है, और हमारी पब्लिक की आने वाली पीढ़ी के लिए खुली हवा के मानंद है, अमन के मानंद है, शांति के मानंद है। आज जहाँ पे आप खड़े हो, मैं वो सुख से कहता हूँ, मैं एक आम कश्मीरी अपने हिंदुस्तान की ज़मीन पे खड़ा है। ये हिंदुस्तान की ज़मीन ये लोग हमें छीनना चाहते थे, और इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पे सियासत करते थे और पैसा कमाते थे। अच्छा, आप क्या चाहता है? 2024 का चुनाव भी आ रहा है, ठीक है, तो पूरे देश का प्रधानमंत्री चुनने का समय आएगा, तो कश्मीर का जो मत होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उससे ये भी पता चलेगा कि 370 जो हटाई गई थी उसके साथ है कि नहीं है यहाँ के लोग, और यहाँ का मत जाएगा मतलब। तो क्या चाहता है कश्मीर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मैं आपको स्पेशली साउथ कश्मीर की बात करूँगा। क्यों करूँगा साउथ कश्मीर की बात? ये साउथ कश्मीर उन्होंने टेररिज्म का गढ़ बनाया था, ये साउथ कश्मीर टेररिज्म का हब बनाया था। और मैं वो शौक से कहता हूँ, ये जनता की आवाज़ है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हर दिन लोगों में रहता हूँ और लोगों का दुख दर्द में जानता हूँ, खुद जेल चुका हूँ। ये साउथ कश्मीर आने वाले जो 24 के चुनाव हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी को यहाँ से मत के ज़रिए गिफ्ट देगा, जो उसने हमें यहाँ पे अमन दे दिया है, जो उसने हमें यहाँ पे तरक्की दे दी है। दफा 370 हटने के बाद आज साउथ कश्मीर
मिलिटेंसी का गढ़ नहीं माना जा रहा है। आज साउथ कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। आज साउथ कश्मीर हिंदुस्तान का गढ़ माना जाता है। और आज ये जो सानिया हुआ, जिसकी मैं बहुत मजम्मत करता हूँ कश्मीरी कौम की तरफ से, बहुत मजम्मत करता हूँ। और इसमें भी जो पुराने सियासी दलाल हैं, चाहे वो एनसी के हैं, पीडीपी के हैं, इसमें भी वो मुलविस ना हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। और मैं अभी 3 अफसर वो हुए हैं बिल्कुल शहीद हुए। ये 3 अफसरों का, इनके कातिल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और मैं आपको डिफाइन कर, अगर डिफाइन करना चाहते हो मैं डिफाइन करके दूंगा। भाईजान मैं देख चुका हूँ। अच्छा, आपको इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस और एनसी और इन सारी मैं बताऊंगा नफरत क्यों है। मैं एक गरीब किसान का बेटा था। मेरा बाप मुझे खेती करके पढ़ाता था और घर में अच्छे से खाते थे। और जब इन 3 तंजीमों ने, ये मिलिटेंट तंजीमों से भी बदतर है, जिन्होंने कश्मीरी कौम को, कश्मीरी जवान को, कश्मीरी बहन को भी नहीं बख्शा। मिलिटेंटों का तो गिला ही नहीं, वो तो पाकिस्तान से आते। ये मिलिटेंट नहीं है, पाकिस्तानी फौजी यहाँ पे है। मिलिटेंटों को यहाँ हम घुसने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। ये पाकिस्तानी फौजी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ पे सहायता यही 3 पॉलिटिकल, जो अपने आप को पॉलिटिकल लिबास पहनाए हुए, अंदर से इंट्रागेट कर लो। एक बार इनके बड़े लोगों को इंट्रागेट कर लो, इनके उन वर्कर्स को इंट्रागेट कर लो जो आज यहाँ है। नहीं निकल आएगा उनमें से इनका राब्ता तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। ये चीज़ जब उन्होंने यहाँ पे ये शुरू करी, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से आई, तो उनको लगा नरेंद्र भाई मोदी फकीर आदमी है, सीधा भगवान के साथ राबिता है। जो बोलता है भगवान की कही हुई बात बोलता है, जो करता है लोगों के मुताबिक करता है। इनको लगा अब मिलिटेंटों का यहाँ रहना मुश्किल है, तो हमारी ही बात ही नहीं। अच्छा, आप भगवान को मानते हैं? क्या बात कह रहे हो भाई? मैं भगवान को मानता हूँ, मैं हर मजहब को मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं इंसान को मानता हूँ जो हर मजहब को पाले, हर मजहब में पले। और इसीलिए मैं नरेंद्र भाई मोदी, जम्मू कश्मीर, स्पेशल साउथ कश्मीर, नरेंद्र भाई मोदी को इसीलिए पसंद करता है कि वो एक इंसान है और इंसानियत का अलंबरदार है। और आखिर पे मैं आप लोगों के ज़रिए एक मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, एजेंसीज तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके एक टास्क फोर्स कायम करिए। जितने भी एक्स मिलिटेंट यहाँ पे अभी हैं उनके बनाए हुए, और जितने भी उन तंजीमों के साथ उस टाइम लोग चलते थे, आज इन तंजीमों में उनकी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब लगाए, उनकी आमदनी का हिसाब लगाए। अगर आज वो घर में बैठे हैं और ये लाखों का खर्चा, अरबों का खर्चा आता कहाँ से? चले जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, मौलाना साहब तो बहुत ही आज मौलाना साहब नहीं थे, मौलाना साहब छोटा मौलाना साहब थे, लेकिन भाई जब एक आम बंदा है, कश्मीर का रहने वाला, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने अपनी आंखों से देखा, हालात जो देखे, सारे हालात देखे, तो समझा। वो खुद भी मीडिया वाला है, वो बता रहा है जो हकीकत है, और उसने तारा बहुत बड़ी बात की है। जो उसने इल्जाम लगाया है, सबूत के साथ वो लगा रहा है, मैं साबित कर दूंगा। सियासत तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, अगर साबित वो कह रहा है ना हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। वो इतना बड़ा लफ्ज बोल गए भाई, दिल से सारी बातें कह रहा था ना। इसका मतलब है तो इसमें दोहरी राय तो उसके बाद यहाँ सबूत है कि इंडिया के अंदर से भी जो आर्टिकल- नौजवान शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, जवान फौजी या आम जनता मर जाती है बेचारी, जिनको पता ही नहीं भी कई सियासत क्या होती है, उनको मरवाने में इंडिया के अंदर अवाम का भी हाथ होता है। सियासत ये पार्टियों का नाम नहीं ले रहा था, कितनी नफरत से ले रहा था। बिल्कुल, वो तो बकायदा नाम लेके बोल रहे हैं। आर्टिकल 300, और ये भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी वाले ना दोहरी गेम ही खेलते रहे। उधर इंडियन हुकूमत से भी फंड ले लेते थे, पाकिस्तान से भी फंड ले लेते थे, दोनों मुल्कों से अपनी फंड। जगह हमारे यहाँ तो साबित हो गया ना, और बदनाम हो गया, प्रोपेगेंडा ये करते है। थे, लड़ाते थे, दोनों कंट्रियों को आपस में लड़ाते थे। और जो सबसे जो मेन जो चीज़ है ना, कि जो आज भी ये काम तो कुछ करते नहीं, तो इनके पास ये जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? कौन? कश्मीर वाले जो ये पार्टियों वाले बंदे जो काम तो करते नहीं है, 3-4 पार्टियों ने तो एजेंसियां मैं दार किया हाँ, वो गया। खरबों मिलियन रुपया किधर से आता है? तो वही बात तो भाई साहब पूछ रहे थे जिस कि तरह- टास्क फोर्स बनाए, जिस तरह मैं इनकी जिस- छानबीन करें। जिस तरह हमारे पैसा कहाँ से यहाँ आया है? जिस तरह हमारे यहाँ बड़े बड़े मुदरिस फजलू जैसे बंदों ने बनाए हुए हैं, उन्हें इतना फंडिंग खरबों मिलियन का वो मालिक कैसे बन गए?
फजलू उसका बेटा डिप्टी मेयर भी बना वो है, तेरे इमरान खान की तरह बन वो गया। पैसे इस तरह वो पैसे पूरे सपोर्ट करते ही हैं। मदरसों के लिए पैसे देते हैं लोग, जो मदरसों के लिए इसलिए पैसे देते हैं कि दीन की तालीम इधर सिखाई जा रही है। हाँ। लोग जो है वो पैसे देते हैं फंड बहुत और वो ज्यादा सारे देते हैं। मदरसों में ही लगाता है, कुछ अपनी जेब में डालता है। सारे डालता है, कम लगाता है। समय लगी जिस तरह तेरे खान ने अस्पताल के लिए पैसे लिए थे, अपनी जेब भी भर ली थी। तो फिर उसका कोई ना कोई हौसला मुझे दिखा दे, कोई यूं एक निक्की जी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री की जरूरत क्या है? फैक्ट्री टेंशन लेनी है उसने। कोई दुनिया में नहीं दिखा दे। वो बैठ के उसने उन पैसों से एक जगह क्यों नहीं खरीदी? गिनती के 4 साल तो उसके रह गए। बनी डाला जो है वो भी गिफ्ट है, सामान पार के वो भी उसकी बीवी ने गिफ्ट, दोनों घर तो बीवी ने गिफ्ट दिए हुए अदालत के सबूत के हाँ। साथ, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत दिया है। उसने एक इंच भी क्यों नहीं खरीदा हुआ? वो पैसा किधर रखा हुआ है? अच्छा, आज आपने मुझे ये जवाब देना है। आप कह रहे हो उसके पास पैसे हैं, ये बोल रहे हैं ना, हर तरफ से फंडिंग होती है, कुछ हॉस्पिटल में आधे लगाते हैं, आधे फंडिंग करके रख लेता है। अच्छा, किसी बैंक, दुनिया के किसी बैंक में, पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया के किसी बैंक में तो उसका अकाउंट होगा? मुझे दिखा दे, मुझे कोई दुनिया में पाकिस्तान समेत इंडिया समेत मुझे बताओ एक भी अकाउंट इमरान खान का जिसके अंदर पैसे पड़े। अच्छा, इमरान खान वो बंदा जो बोलता है कि मेरी माँ के पास, अब मेरी माँ जब बीमार हुई थी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। यार वो तो कहता है मुझे आवाम सपोर्ट करती है, पैसा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में आवाम पैसे देती तो है। इसी नाम का फंडिंग है कि भाई हमें आवाम सपोर्ट कर रही है, तो वो काम क्या करता है तेरा खान? उसने कभी बोला है कि मैंने खुद के कमाए हुए हैं? वो तो कहता है मैंने जो क्रिकेट से कमाया था ना पैसा, मैंने लंदन में प्लाट खरीदे थे 1-2, वो भी मैंने बेच दिए। जब लंदन छोड़ा मैं वो बेच इतने पैसे दिया। कहाँ किधर खरीद रहे? इतने तो उसने मैच ही नहीं खेले जितने तो वो लंदन से प्लॉट खरीद ओ भाई तुझे क्या पता, यार भाई बताओ वो कितना पैसा कमाया उसने अपने बाबर आजम नाम में? टॉप का खिलाड़ी नहीं इस वक्त। कौन? इस लेवल का ओ भाई इमरान खान के लेवल दुनिया का कोई खिलाड़ी अभी नहीं किया आज बैठ जा, के दौर में। बैठ जा। जितना वो उसने वो बाबर कमिटी से आजम पैसा कमाता तेरे था, इमरान जितना खान से वो कई गुना वो टॉप पैसा खिलाड़ी। कमाता है, उसका नाम एक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बता दे जो तेरे खान ने बनाया हो। भाई खान जैसी क्रिकेट उस तरह का दौर, वो दौर भी तो देखना। उस दौर में भी कोई रिकॉर्ड आज करोड़ों में तनख्वाहें मिलती हैं। उस दौर में कोई खान तेरे ने रिकॉर्ड तोड़ा है? खान जैसी क्रिकेट किसी ने खेली है? क्रिकेट खेली है किसी क्रिकेटर से पूछ, भाई साहब, देख। मैं तो सबूत डाटा की बात करता तो हूँ। फिर उसके पैसे का अकाउंट तो दिखा दुनिया में कहीं। तो भाई साहब नौकरों के नाम पे भी खोल जाते हैं अकाउंट। चलो दोस्तों यारों के नवाज नाम पे शरीफ के नौकरों से निकला, हाँ। शादिया मरी के नौकरों से मिला, जरदारी के नौकरों से मिला, इमरान खान के नौकरों को भी पता करो ना। ये सारे पैसे अपने नैब को बोलो इमरान खान के नौकरों से घर से निकाल देना। भेज देता है, बच्चों को भेज देता है। वो बच्चे भूखे हैं मेरे पुत्र, वो भूखे हैं, इनकी भूख कभी नहीं मिटती। उनके बच्चों के पास पता अच्छा, कितना नवाज पैसा शरीफ है, भूखा है? उनके बच्चों के पास अच्छा, मेरी तो बात फिर भी ले जाता है। क्यों ले जाता है? वो तो शरेआम ले जाता है, वो तो क्यों ले जाता है? वो इसकी छुपी मिसाल बात नहीं है ना। कहता है वो भूखा, नवाज शरीफ भूखा, जरदारी भूखा है, फिर ओए मामा वो तो फिर भी ले जाते हो, दुनिया को पता है। अब ये इस बात में नहीं उनको है। उनके भाई, बच्चों को तुम क्या मुद्दे जरूरत को है? छोड़ो यार। उनके बच्चे, इमरान खान के बच्चों को पैसे की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत भाई? भाई उनके पास इतना अपने दादा का पैसा है, दादा जिसका- दादा का पैसा नाना कितना? जो उनका है, अच्छा, नाना के वालदा का पारा जो नानू अच्छा। क्या उसका नाम था गोल्ड अच्छा, पैसा ऐसी गोल्ड में इतना अमीर बंदा था, उसकी जनाज सारी उनके पास ही है, मेरी उनकी बात- वालदा के पास है। अच्छा। वालदा की जनाज जो है वो ये बच्चों बता- की हो ये जाएगी। बता, इमरान खान अमीर है या तेरा ये जरदारी या नवाज शरीफ अमीर है? इमरान खान के पास चीज ही, वो अमीर कैसे हुआ? तो वही तो मैं बात, उसको तो जो घर है वो भी गिफ्ट किए उसे गए हैं। पैसों की जरूरत है, अपनी औलाद को नहीं पालना उसने। वो किधर से पैसा आया उसके पास? वो तो लूटा है। तो लूटा पैसा है थोड़ी ना किधर? मानना है यार। हाँ। है किधर सबूत पैसा? में दे दो तो उसने थोड़ी ना दुनिया के किसी अकाउंट में दिखाए इमरान खान के करोड़ों के पड़े हैं। कश्मीर- जरदारी, नवाज शरीफ उनके पैसे पड़े उधर हैं, भेज- हमजा है, हसन है, हुसैन के हैं, बिलावल के बीवी के नाम हैं, पे सभी के भेज- पैसे वो बिता तो सही। जिस तरह कहता है ना कि बीवी ने गिफ्ट दिया है, इसी तरह ये उधर गिफ्ट कर देता है। अच्छा वो गिफ्ट किया हुआ कोई एक चीज तो दिखा दे, घर तो गिफ्ट हुआ पता चल वो दिखा गया, दे। इसकी कोई चीज तो दिखा दे गिफ्ट इसने बीवी को किया है। वो ऐसे हमें दिखा के खरबों रुपए साबित कर दे, इसलिए अभी जिमामा को गिफ्ट कर दिए। ओ भाई साहब चोरी देते हैं पैसे, हमें दिखा के थोड़ी देंगे अजीब, हमसे। कहीं ना कहीं पकड़े तो जाते हैं लोग ना। पकड़े जाते हैं भाई, पक्का काम करते हैं। अच्छा अगर इमरान खान की बातें की हुई लीक हो सकती है, वो एजेंसियां पकड़ सकती हैं, तो क्या इमरान खान के पैसे बाहर जाते हो एजेंसियां नहीं देख सकती, नहीं दिखा दे सकती? सकती, और भी बंदे होते हैं बीच में। ये पनामा में पैसा शो हुआ है या डॉन लीग हुआ, वो कैसे हो गया? वो कैसे पता चल गया? इमरान खान की ऐसी कोई है तो सोच में पैसा उसका ही पता इमरान लगा खान सकते। कोई फंडिंग इसको नहीं होती, इसको ना इसराइल से फंडिंग होती, ना इसको। वो भाई वो पैसे तो देते हैं, वो खुद बताता है मुझे देते हैं, फंडिंग करते हैं, वो तो मानता तो है। फिर
सारी दुनिया से आज भी करती, वो आज भी करते, मुझे कर रहे हैं, सारी दुनिया से आज भी अच्छा कर रहे इस हैं। मुद्दे को छोड़ो, असल मुद्दे पे आओ यार। बात करता है तो जी भी बंदा भाई, मैं जी बंदा, इनके पेट भरते हैं सियासतदानों के। ओ भाई फिर दिखा दो उसके पास पैसा, 25 लड़के मरे, उसका पैसा लेके खा गए। तो वो दिखाओ वो पैसा उसने कब लिया, कोई वीडियो दिखाओ वो लेके जा रहे हैं, ट्रांसफर किए, शर्त लगाएगा। लगाओ तो इस पे शर्त, मुझे पैसे ट्रांसफर करते दिखाए किसी अच्छा, बैंक में मैं उधर बैठा या था, मुल्क से बाहर कहीं ट्रांसफर मैं किए, बता मशीन पे मुझे। बैठा हुआ था उधर, तो फिर क्यों इल्जाम लगा रहा है? वो पैसा मांग रहा था पैसे। तो मांग ये रहा बोला अच्छा कि मैं तुझसे जो- मांग रहा लाख रुपया दे, मुझे दे, मुझे साबित कर देना मेरा। इस तरह तो नवाज शरीफ के दिखा रहे मुझे। नवाज शरीफ के तो साबित हुए हैं, किधर साबित हुए? नवाज शरीफ के ऊपर जो मुझे वो दिखा। रसीदें और सबूत मुझे है, दिखा, मुझे सबूत रसीद के दिखा। मैं मेरे पास नहीं है ना, जिन्होंने केस किए उनके ऊपर है अच्छा मुझसे रसीदें मांगता है, खुद जो है अपनी तरफ से भाई, जिन्होंने केस किए उनके पास रसीदें, मेरे पास थोड़ी है, तो मैंने पास- केस ही नहीं किया। तो मैं मामा रसीदें लेकर बैठा हूँ। तो फिर तू इल्जाम तो लगा रहा है ना, तू भी तो इल्जाम लगाता है नवाज शरीफ पे आए मैं तो- कहता हूँ उन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया। अच्छा। मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ, गालियां तो तू निकालता, कुत्ता बगैरत है, चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ। अच्छा क्यों कह रहे थे? मैं क्यों बोल रहा हूँ? और यकूब भाई हेलो, मुझे इमरान खान का पैसा 25 बंदे मरे हुए जो पैसे हैं वो लेते हुए दिखा, या कहीं बैंक में लेते हुए की दिखा। वीडियो नहीं, लेकिन वो मांग तो रहे थे ना भाई। वो किसने मांगे पैसे उसने? ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। भाई वो पैसा दिखा तो सही, किसके अकाउंट में है? अच्छा जो मांगता हुआ मैं दिखा दूं तो तेरे हिसाब से क्या इमरान खान जब बोले बाहर के लोगों से कि भाई हम लोग मरे इनके लिए फंडिंग दो, तो क्या लोग देंगे या नहीं देंगे? असल बात नहीं, है नहीं, किसी दिन वीडियो लेके आ तो नहीं, बात नहीं, सबूत के नहीं, साथ नहीं, लाए। पैसे तो मैं सबूत के साथ ही बोल रहा हूँ। जो वीडियो कश्मीर की है ना, तो भाई ने इतनी देर अपना दिमाग खपाया, तो पहले उसके ऊपर आप फिर भाई भाई कहेंगे साहब। मौजूद कुछ और था, ये किधर चले गए? ये तारक ने बीच में इमरान खान को लेकर कश्मीरी आप भाई पहले से खुश हैं। ये कश्मीरियों की मोदी बात जी कर को आज चाहते खुश हैं। है या नहीं है? वही तो मैं भाई साहब बोल इनकी रहा बात हूँ कर। कि ये फंडिंग इनको होती है, जो वेले बैठ के खा रहे हैं किधर से खा रहे हैं, फंडिंग होती है भाई इनको। हाँ। तो फिर मान के इंडिया के सियासतदान भी करप्शन करते हैं, करते हैं, कौन से नहीं करते भाई? कौन दूध का धुला हुआ है? चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई कोई पार्टी भी है। है। कई जी हाल वो भी है। करप्शन करते यही हैं, करते हैं भाई साहब। लेकिन ये इनकी उजागर नहीं होगी, हमारे सामने आ गई, सब किधर बदनाम हो गए। ओ भाई, होती है जो उनकी सत्ता उजागर, जनता उसके उसकी ऊपर इतनी उजागर नहीं केस होती। है। सत्ता के बाहर जाने से वो कईयों का काला चिट्टा खुलता अच्छा मतलब जब सियासत खत्म हो जाएगी उसको पता वो चलेगा। पावर जब खत्म होती तो ही छोटा वायरस पे फिडर चला पीने वाला सकता बच्चा है। तुझे पता नहीं हाँ। कि जब बंदा सियासत में होता है, पावर में होता है, उसको बंदा को वो उसने कत्ल भी किया, उसको कोई को ऑफ नहीं करेगा। अच्छा एक दो दिन पहले मैंने ये लफ्ज बोले थे, ये मान नहीं रहे थे मौजूद और तारक। मैंने सिर्फ इतना लफ्ज बोला था, मोदी लाख बंदा अच्छा है, ठीक कर रहा है, हुकूमत भी ठीक चला रहा है, जिस दिन ये सत्ता से उतरेगा ना, इसका वक्त खत्म हो जाएगा, सियासी वक्त। जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, पता नहीं कब खत्म होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। फिर भेद खुलेगा। सत्ता का जब वक्त खत्म होगा ना सियासत का, उस दिन इसके ऊपर इल्जाम जरूर लगेंगे। ये मेरे साथ बहस करने लग गए, घंटा बहस की, वो तो कर नहीं सकता, उसके ऊपर है कुछ नहीं, उसने किए कुछ नहीं, वो कर ही नहीं सकता। नहीं इल्जाम लगना एक अलग बात है, उनको साबित करना है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, साबित भी करो, साबित करो उसके ऊपर। इल्जाम तो लग सकते हैं। 200 के ऊपर केस इमरान खान के ऊपर अदालतों में चल रहे हैं, एक केस भी साबित नहीं हुआ। क्यों साबित नहीं नहीं तो कोशिश करने वाला वो साबित हुआ जेल जेल में में। क्या वो तो उसने खुद माना, मैंने घड़ी ली है, हाँ, तो क्यों इतने तो परसेंट साबित तो दिया हुआ ना है, भाई। फिर मैंने ली है, फिर मैंने बेची है, वो वो रसीद- उसने माना इसीलिए उसको पकड़ा गया कि आपने क्यों ली वो है। 1.5 करोड़ किधर से आ गया खान साहब के पास, वो बता। कौन सा? 1.5 करोड़ किधर से लिया खान साहब? तू तो कहता वो तो गरीब है। वो तो जुल्फी बुखारी ने अदा किए, क्यों दिए उसने? बकायदा उसने अदालत में बयान दिए, उसकी पार्टी का बंदा, वो बिजनेसमैन है अमेरिका में, बिजनेसमैन है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन फिर है। ये मांगे तांगे पे चल रहा है तेरा। तो मांगे तांगे पे चल रहे थे, हाँ। सारी जो पैसा पहले जान ट्री लगाता रहे, वो बहुत टोटल बड़ा- खर्चा नहीं जान ट्री लगाता अच्छा रहे। यही तो बात है भाई, वो क्यों पैसे लगाते रहे? वो उसका लीडर, उसकी पार्टी अपनी को सपोर्ट पार्टी करती है क्योंकि है, उनको वो मौके देता रहा कि भाई लूटो आप भी। तो भुगत भी रहा है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भुगत भी तो रहा है ना आज उनकी वजह से। उनसे पैसा लेकर अगर ना उनके साथ ऐसे बंदों को जाता तो ना खिलाफ होगी मौके पार्टी। फ्राहम किए जाते थे कि यहाँ से आप ये तो मैं कहता हूँ, वो नवाज शरीफ जरदारी वगैरह जो है ना, उनको भी तो पकड़ो, वो भी तो यही काम करते रहे। पॉलिटिशियन अपनी माँ के सगे नहीं होते। चलो शौहर तो मान तो गया है ना माफ नहीं करते उसको भी भाई। माफ नहीं करते। अगर ये 5 रुपए खर्च करते तो 10 का फायदा लाजमी भाई लेते। इस बंदे ने जो बोला है ना, कश्मीर के अंदर खड़े होके, मैंने 100 बार ये लफ्ज बोले थे, लेकिन मेरी बात पति क्या, इंडियन भाई भी कहते थे यकूब हमारे ऊपर हर वक्त आगे उगलता रहता है,
आज कश्मीर के अंदर खड़े को उसने बोला है, चाहे मोदी की हुकूमत है, चाहे कांग्रेस की हुकूमत है, चाहे किसी की भी है, ये सब करप्ट है, ये भी करप्शन करते हैं, इन्होंने ये किया वो किया। मैं नहीं कह रहा, वो बंदा खुद बता रहा मोदी था। साहब की तो उसने एक दफा भी नहीं मोदी बोला। साहब ने दूसरी सभी पार्टी- पार्टी करती है तारक, मोदी को पार्टियां दूध बनाने का दूध का धुला हुआ नहीं कह सकता। कौन? मोदी की पार्टी के अंदर भी बंदे हैं। उसके दौर में तरक्की हो रही है, ओ कश्मीर की यार। बेहतरी हो रही है, तो फिर भाई मान जा कि वो अच्छा काम कर रहा है, दूसरों से तो अच्छा ही कर रहा है। तरक्की की बात मैंने कब की है, नहीं तो हुई। फिर मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब करप्शन हो रही है, करप्शन करप्शन क्या होती है, हर जगह होती है, लेकिन परसेंटेज थोड़ी कम काम तो होती फिर है। नवाज शरीफ भी कर रहा था। कौन? उसके बाद की इकॉनमी तो ठीक चल रही थी। अच्छा, करप्शन का रोड भी बना रहे थे, करप्शन का बना ग्राफ रहा देख लेना मेरा भाई। वो काम कर रहा था। अच्छा, मैं- तो फिर भी उसके ऊपर क्यों इल्जाम लग गए? ओ मेरा भाई, काम करप्शन तो वो भी कर रहा हर था। दौर में हुई है, लेकिन तेरे खान के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। वो यार हुई है, वो तो हो गया, तो फिर मान क्यों हुई लिया, है? मान लिया वो नीचे तो बंदे क्यों हुई करप्ट है? थे, तो वो नीचे करप्ट वो सामने आ गए, उनको पकड़ा गया, नैब ने पकड़ लिया, वो सामने आ गए। अच्छा, नवाज शरीफ की कौन सी करप्शन पकड़ी गई है? नवाज शरीफ तो भाई दूध का धुला है, 1 रुपया भी करप्शन नहीं। अच्छा, ना मॉडल टाउन की है, ना सेनेट में पैसे पकड़े गए हैं, ना ही किसी इलाके में कभी पैसे पकड़े गए हैं, ना ही किसी एमएनए को खरीदा है कभी आज तक, कभी भी कुछ नहीं किया। आवाम खुद से ही पे जाकर वोट हमारे देती है। इमरान का भी खरीद के बना खुद था। के लिए कौन- कभी एक ढीला जो है ना, शबाज जी ने बोला था 70 अरब रुपए की करप्शन लाहौर से मुल्तान मोटरवे में की गई। एक ढीले की करप्शन भी शबाज शरीफ ने कहा था, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, एक ढीले की करप्शन शबाज शरीफ ने जिंदगी में नहीं की। सच बोला, ढीले की नहीं की, खरबों मिलियन की ढीले की नहीं अच्छा, उसने करप्शन की मान लिया, लेकिन इस लेवल की तो फिर भी नहीं की जो खान के दौर में। खान के नीचे वालों ने की, वो क्यों इधर की? सरबराह ने उनको की। भाई साहब फैसिलिटेट करता रहे ना तेरा खान। इधर तो नवाज शरीफ गद्दारी ने खुद की, इमरान खान के नीचे वालों ने करोड़ की। रुपया ऐसे नहीं कोई दे देता। आज वो उन्होंने पकड़े भाई साहब गए हैं। लूटा आज वो था। पकड़े गए हैं। पकड़े गए हैं। आज उनके ऊपर केस चल गए हैं। क्यों भाई? काजी पाकिस्तान ने उनके ऊपर केस चला दिए मेरी हैं। बात सुन। अब नवाज शरीफ 21 को नहीं आएगा। अच्छा, एक मेरी बात सुन, तेरा मैं थोड़ा सा दिमाग है तो एक बंदा चोरी कर रहा है, वो जी चोरी कर रहा है, तू देख रहा है कि बंदा भी मेरा, बेटा भी मेरा है, चोरी कर रहा है, तो तू उसमें उतना मुलव्वस नहीं है। क्या जहांगीर तरीन को इमरान खान ने नहीं पकड़वाया? क्या पकड़वाया? इमरान खान ने उसको बोला था, आपने मुझे पैसे जान निकलवाए, दिया, आपने मुझे पैसे धोखा निकलवाए, दिया। जितनी करप्शन है वो इमरान पैसे- खान ने बनी गाला में बुला के उसको बोला, आपने मुझे धोखा दिया। अलीम खान ने और आप दोनों ने अच्छा, मिलकर, इमरान खान ने बोला आप दोनों ने मुझे धोखा दिया। वो पैसे निकलवाए जो किसने? उसने करप्शन किए। तो वो दोनों के ऊपर केस किसने किया है? क्या केस? वो इमरान खान ने तो केस करवाया है। किया है। इमरान खान ने मीडिया के सामने बोला था, ना मैं अलीम खान के केस में आऊंगा, ना जहांगीर टीम ने मुझे भी धोखा दिया है बाजवा की बैठ गया तरह। है। इन बंदों को पकड़ो, इनसे पैसा लो, काम किसका? अदालत का। तो फिर एक बार भी लिया पैसा? तू अदालत के केस चले, अदालत ले रहे, इमरान खान के थोड़े लेने हैं। इमरान खान क्यों उनको करने देता रहे? ओए मामा, उसको नहीं पता था 2 नंबरी मेरे नीचे रह के कर रहे हैं। उनसे करोड़ों रुपए जब खाता तो उसको पता नहीं था कि ये वो नहीं खाता था यार, लाओ जी कह रहे थे पैसे वो तो करोड़ों पार्टी रुपए। पे पैसा लगाते थे ना। क्यों पार्टी पे पैसा लगाते उनको थे? क्या पता था ये बंदे मेरे साथ भी वही करेंगे जो पहले करते। उनको तो था मेरे साथ ये सच्चा नीयत वो से उसके चलेंगे। मुंह में तो फीडर था, बच्चा था, बच्चा उसको है। नहीं पता था सियासत कितनी बुरी चीज है। 30 साल से सियासत में झक मारने आ रहा है। सियासत में जब आया तो उसको पता 30 चला। साल हो गए हैं सियासत 30 साल वो जहांगीर जो 3 साल उसने किए वो पहले न तो ये खूब छोड़ दे, इतनी वकालत पहले उसको नहीं पता था। पता ये था बंदे वो दिमाग ही अंधा करके बैठा उनके ऊपर भी, ये तो बंदे मेरे साथ ऐसे चलेंगे जैसे सारे ही सच्चे हैं। तो फिर बोल दो आवाज ही नहीं कि पैदा तुम्हारे होती। खान में लीडर वाली क्वालिटी नहीं है। उस लीडर वक्त बहुत पार्टी नहीं थी, अच्छा क्वालिटी उसको सियासी प्लान का उस वक्त नहीं भाई पता साहब, उसके मुंह था में- जितना उसको आज पता चला कि सियासत किस चिड़िया का नाम है, बैठ। सियासत करनी किस तरह है, सियासत दिखावे की करनी है कि हकीकत करनी है। अब उसको पता अच्छी चला चीज को है। पता चल गया। हाँ, अब उसको पता चला, अब तुझे वो बताएगा। बोलता है, खिलाफ बोलता है। आज वो तुझे बताएगा सियासत क्या है। है। अब तुझे 24 में वजीर आजम का जब इमरान खान उठाएगा इतनी गंदे तुझे सियासतदान पता चल को- जाएगा कि सियासत क्यों। अब तुझे दिखाएगा सियासत किस तरह हो रही है। इतने गंदे सियासतदान को कोई अब नहीं तुझे पता देखेगा। चलेगा भी सियासत किस चिड़िया का नाम है, करके भी दिखाएगा। और ये सियासतदान मानेंगे भी इस बंदे को, तो हम क्रिकेटर और स्पोर्ट्समैन मानते थे। कोई रोड बनवाया तेरे खान ने? ओए मामा, रोड अच्छा जिस दौर में तू सवात गया है, हाँ। पेशावर गया है, वो वो सीधा- रोड वो- छोड़ पड़ा, वो तेरे दफा इमरान तू के दौर पड़ा। में बना है। तू मानते नहीं, वो उसने किए, उसके दौर में किए। कितने साल में बन वो गया? मुराद सईद ने बनाया एक है। साल में वो बन गया रोड। वो मुराद सईद ने करवाया रोड। वो इतना पहले लंबा- खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आता, एक रोड भी नहीं था। बैठ हाँ। गया। ई बैग वाला रोड है, कह रहा है इमरान
इमरान खान ने बनवाया? वो इमरान खान ने अपने दौर में साल बनवाया। पहले तुझे गए हुए। इमरान खान ने अपने दौर में वो बनवाया है। बैठ जा। तेरे खैबर पख्तूनख्वा को चिड़िया, सोने की चिड़िया बनवा दिया इसने। चलो भाई, हाँ, सोने की चिड़िया। आज तक उसने कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब वालों ने एक ढेला कभी नहीं लगाया भाई था। साहब, अब ना मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो सवाल पार्टी ये वाले है। होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, अक्सर पॉलिटिशियन कई अमीर होते हैं, क्योंकि भाई घोटाले करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो पार्टी करते में हैं करोड़ों घोटाले। रुपए खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भाई साहब लूटना होता है। तो इसीलिए तो उन्होंने करोड़ों लूटा रुपए था, लगा तो के पकड़े करोड़ों गए। रुपए निकालते निकालते हैं। निकालते हैं। उन्होंने वो लगाए तो वो सियासत पकड़े को भी गए। बिजनेस समझते हैं, तो फिर बिजनेस। पैसे ओ यार, मैं भी तो वो कह रहा हूँ, उन्होंने लगाया इमरान खान को, उन्होंने 2 नंबरी की। अच्छा, जो- अब वो पकड़े गए, अब उनके ऊपर केस चल रहे हैं। वो जेल में। कौन? उन्होंने बेले करवाई हुई अपनी। क्यों बेले क्योंकि जजों आप उन पार्टी के साथ मिलकर, जिनकी पार्टी के जज है, अब तो वो सत्ता में भी नहीं है। वो सट्टा आज उनकी अपनी पार्टी किसने बना दी है? आज जाएंगे ट्रेन को खड़ा किसने किया है? परवेज खट्टर को किसने किया है? फजलू को धरने के लिए किसने बोला था? बताओ इनके पीछे कौन है? उन्होंने सपोर्ट किया है, वो ही है वो मास्टर मैनेजर, उन्होंने मैं सपोर्ट corruption किया की बात कर है, रहा जो हूं। पार्टियों को खड़े कर रहे हैं। जो खुद पैसे देता रहा, उनको करप्शन करते रहा, अपना परसेंटेज खान साहब का पक्का होता था। ओ यार तारक फिर वो बात कर रहा है, उसको कहीं पैसा दिखा तो यार नहीं। उसमें कोई थोड़ी मानना है तारक भाई, नहीं, वो दुनिया में कहीं अकाउंट तो दिखा उस कंपनी, दिखाते हैं उसका दिखा कोई सबूत तो दिखा। तू कहता है हर बार सबूत के सामने करता हूँ। मैं बताओ मुझे, हमने अच्छा वैसे दुनिया में सवाल रखे हैं। किसी इंडिया एंकर की, पाकिस्तानी एंकर से पूछ इमरान खान के नाम का कोई तो पैसा होगा बैंक में पड़ा हुआ। मैं जी डाटा दिखाऊंगा यूट्यूब को कि किसके दौर में ज्यादा करप्शन हुई है। वो यार करप्शन इमरान खान के दौर में हुई है, मैं भी मानता तो हूँ। फिर उनके नीचे वालों की इमरान खान ने नहीं क्यों की। नीचे वालों को करने दी? इमरान खान को सियासत इसका नहीं पता है, किस तरह तो का बाबा है। क्या? उसको इस तरह की सियासत का नहीं पता था। ऐसे वो तो सीधी नीयत ऐसे वाला क्या बंदा तुझे था। यार तुझे सियासत का पता ही नहीं, तू सियासत में हाँ, ठेका हाँ, लेने जाएगा। भाई उसको नहीं पता था मेरे नहीं नीचे वाले पता मुझे था। खाएंगे। एक तरफ मेरा से नाम ये मुझे बदनाम सुधारने करेंगे। आया था, जब मुझे तुझे यही पता ही बदनाम नहीं है करेंगे। किसी चीज का, तो आम लेने आया वो तू लीडर सियासत कितना है? में। अच्छा, परवेज खट्टर को हाँ, बनाया, अब 3 महमूद साल खान को वजीर आला बनाया, जेल में। इधर उस्मान बुज़दार को बनाया। उसको दिल में पता था इनके दिल में क्या चल रही है, दूसरी पार्टियों से मिले जब वो हुए। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे ना, हाँ, उस वक्त था। अंधा था, उस वक्त अंधो आंखों में उन्होंने रियान खान के साथ शादी की ना। एक मिनट, तू कहता है रियान खान के साथ उन्होंने निकाह किया, शादी की, सच की। वो रियान खान ने सुपारी ली थी नबीर कबूल को, पीपल पार्टी का है, उसके साथ मिलके इसको दूध में जहर देने के लिए। ये ड्रामेबाजी खान ड्रामेबाजी नहीं, ये खान उसने साहब- खुद लिखा था। हाँ, और रियान खान की किताब- रियान खान की किताब में खुद लिखा हुआ, मैं ये मेरा प्लान था। हाँ, प्लान था। हाँ, नबील कबूल के साथ मिली हुई थी। नबील कबूल ने पीपी छोड़कर पीटीआई ज्वाइन की शादी थी। के लिए ऑफर खान साहब कर रहा है और वो मिली दूसरों के साथ। वो नहीं ऑफर कर रहा था, रियान खान ने खुद इमरान खान को कहा था, वो एंकर थी, उसका इंटरव्यू करने आई थी, तो उसने खुद बोला था मैं शादी करना चाहती हूँ। उसने खुद बोला था। हाँ। अच्छा, खुद बोला था कि इमरान खान फिर ये लीडर कहलाने के काबिल ही नहीं भाई। भाई बीबी के दिल में क्या चाह रहा है उसको थोड़ी पता था। 4-5 बच्चों की माँ उससे शादी कर ली भाई। तो भाई शादी 4-5 बच्चे हो या एक बच्चा हो, शादी तो शादी, जब एक औरत तैयार हो जाती है, उसने बोला मैं शादी करना चाहता हूँ, उसने बोला मैं भी करना चाहता हूँ, एक दूसरे को पसंद कर ये लिया। बात है भाई साहब, ठरकी बंदा था, 2-4 महीने इस्तेमाल हाँ। करने की। अगर इंटरव्यू वैसे करता खत्म कर देता, हाँ। बस यही बात है। तो भाई कितने ही सियासतदानों ने एंकरों के साथ शादी की हुई है। मैं कितने को नाम तू एमक्यू में, पीपीए, पीपल पार्टी है, एएनपी है, पीटीआई है, कितनों के नाम में बता सकते हो एंकरों के साथ। गरीदा बुर्की कौन है? यार जो मर्जी है। वो एक्सप्रेस की एंकर है, उसने शहबाज शरीफ ने उसके साथ शादी कर ली। अच्छा। दोनों के एक में दिल आ गया। हाँ। तो क्या हो कि शहबाज शरीफ को वो धोखा कर तो दे दे, सही है। धोखा दिया भी है। मोहम्मद जुबैर के साथ रात बिताई, शहबाज शरीफ को पता नहीं चला, शहबाज शरीफ आप छोड़ के बैठा हुआ है। मुझे पता नहीं था गरीदा बुर्की इस तरह की है। क्या शहबाज शरीफ को पता था गरीदा उसके साथ मिली हुई है? कश्मीर की बात उसकी पार्टी का बन गया है। चलो कश्मीर की बात करो। मैं तुझे सारे सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। अब जब आएगा हुकूमत में ना, अब जब आएगा तो तुझको पूछूंगा। आएगा ही नहीं है वो। तेरी जबान तेरे मुंह में खाक। तेरे मुंह में खाक। वो ऐसा लफ्ज बोल ऐसे रहे हैं। ऐसे नायल को भाई हमारे सरों में बिठाया। तेरे जैसे और बंदे, हमारे को support करता तेरे है। जैसे नायल बंदे जो 17 तारीख को जाएंगे, 21 तारीख को फूलों के हार बनाने, उस नायल बंदे को जाएंगे भाई। वो तो अच्छा भाई लीडर है, अच्छा कंट्री चलाता है ना। चलाता है। उसके दौर के देख ला डाटा निकाल के कितने का पेट्रोल डीजल था। तो ये रोक भी तो बात सकते करता थे। है। 1.5 साल हुकूमत की है, ये बिजनेसमैन थे। ये इन्होंने तो बोला था हम 200 से नीचे 150 पे डॉलर लाएंगे।
350 के ऊपर लेके चले वो गए। नवाज शरीफ नहीं था, शहबाज शरीफ, उसको क्या तो पता? शहबाज शरीफ को भाई उसका वोटर रहा है, हुकूमत रहा कर धंधारी नुकसान में ले जाएगा। क्यों नहीं माना भाई की बात? फिर क्यों नहीं भाई की बात मानी? दूरंदेश मानता है कि नहीं? तो क्यों नहीं मानी बात? फिर उसको भी अपना लालच जो मनवाता है ना भाई को, वो दूरदेश मोड़, फिर पता लग वो तो गया। अपनी बेटी को भी बोलता है ना जा ना जा। बंदा है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो बेटी को बोलता है तू ना जा ना मेरे जा। पास जो न्यूक्लियर वेपन है ना, वो हमले, वो जो टेस्ट किया था नवाज शरीफ के दौर में। नवाज शरीफ जैल बंदे को वो तू बना रहा, वो उसने बम कैसे बना दिए है? अच्छा, ठीक वो है। कहता मेरे दौर में हुआ है। इसके दौर में हुआ है। सलाम कर उसकी कब्र को, डॉक्टर अब्दुल कदीर को, जिसकी वजह से तू आज पूरी दुनिया में रोब करता मेरे पास एटम बम है। वो दौर किसका? उसको सलाम कर उसकी कब्र को भी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो है हमारा। तगड़ा लीडर कौन है? तगड़ा लीडर कौन है? तगड़ा लीडर। उसके दौर में टेस्ट हुए हैं। ओ भाई टेस्ट हुए तो क्या हो गया? हो जी। 30 बार खान हो गया। अमेरिका को जिसने बनाया उसकी कदर आपने नहीं अमेरिका की। को आंखें दिखा के टेस्ट करना कोई आसान काम है? जिसने बनाया सबकी आंखों में धूल झोंके जिसने बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उसका नजर बंद किया है। जिसके दौर में अब्दुल कदीर ने टेस्ट किए, तू उसका नजर बंद कर देता है। शहबाज शरीफ को हीरो बना दिया आपने। शहबाज वाह। शरीफ तो हीरो ही है। इंडिया में अब्दुल कलाम को वो हीरो मानते हैं, आपने हीरो कर दिया कर इसको डॉक्टर अब्दुल कदीर तो को वो नाम बेचता दूसरे कंट्रियों को। बेचता। आप जैसे उसकी गलती थी, आप 4 इंसानों में वो आ गया। सही है। वो उधर अमेरिका में रहता। चलो जी, ठीक है भाई। और बाकी कश्मीर की बात करें तो भाई पहले से अच्छा हालात हुए हैं। जो भाई बोल रहे थे पहले आतंकवाद होता था, पत्थरबाजी होती, सारा कुछ होता था, लेकिन अब कंट्रोल में। क्योंकि भाई से सियासतदान जो होते हैं ये भी अक्सर मिले होते हैं दूसरी पार्टियों के साथ, क्योंकि उनको फंडिंग चाहिए थी। तो इस समय साबित हो गया भाई की बात से कि हाँ जो 3 बंदे मारे गए इंडिया के फौजी शहीद हो गए हैं जवान, इनमें मरवाने में कोई इंडिया का भी हाथ हो ही सकता है। होते हैं साथ में यार। हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन इस भाई ने कहा है कि मैं फांसी ले लूंगा मेरे मुल्क के अंदर अगर सियासत मुलव्वस ना वो हो। होती है। ये हम नहीं कह रहे, वो भाई कह रहे हैं। वो मकान देते हैं, उनको रक्षा देते हैं। वो तो फिर दुश्मन तो अपने मुल्क के ही हुए ना अंदर होते से। हैं, तो वो ढूंढते हैं भाई साहब, ढूंढते तो फिर हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी कर रही है? हमारे ऊपर क्यों लगाते हैं? पहले अपने घर के अपने बंदों को रोके ना, जो उनको ढूंढे जो करवा रहे हैं। जब घर के वालों को मारते हैं ना, जो आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, तो तुम्हारा पाकिस्तान पता क्या कहता है? ये कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, वो उधर आतंकवादी को मारते हैं ना, तो तुम कहते हो लो जी घरों में घुस के मार रहे हैं, वो दहशतगर्दों को मार आते हैं। किन की आर्मी? इंडियन आर्मी। तो हम कम कर उनको मारेंगे मुलव्वस हो, जो पाकिस्तान बेगुनाहों को नहीं मारना चाहिए। पाकिस्तान में बेगुनाहों के ऊपर गोली ना चलाओ। अगर कोई बंदा साबित हो जाए कि जम्मू कश्मीर में इस बंदे ने किया, उसको पकड़ो सजा दो। वो तेरी आर्मी की तरह जालिम नहीं है, बस इतना याद रखना। अच्छा हमारी आर्मी जालिम होगी? जालिम ये कि और नहीं तो क्या। क्या बात है भाई। हाँ। इंडियन आर्मी करे तो जायज है, वो क्या है ऑपरेशन हो रहा है। अगर हमारी आर्मी बलोचिस्तान में कहीं अगर किसी को पकड़ के मारे साबित करके, वो दहशतगर्दी हो जाती है। ये तो मासूम बेगुनाहों को ठोक रहे हैं फिर इधर। किन बेगुनाहों को? कितनों को मारा है? किसको मारा है? किस बेगुनाह को मारा है? अब बैठ जा ना। वो जितने बलोचिस्तान में मारे गए मेरे भाई, वो भी इस तरह कांड करने वाले हैं। बेगुनाह पाकिस्तानियों को वो धमाके में उड़ा देते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन फौज करती है। तो अगर तेरे मेरे जैसे के ऊपर आर्मी ने कभी नहीं अच्छा, किया। अगर इंडिया में करे तो जायज है, जो साबित हो जाए उसकी इंडियन आर्मी मारे। तो मारती है, ठोकती है ना। तो ठोक के हम कब कह रहे हैं ना? कष्ट कर तो कोई मारती भाई। दहशतगर्दों को मारती है। तो फिर हमारी आर्मी के ऊपर इल्जाम क्यों लगता है कि ये दहशतगर्दों को आम जनता को मारती है? हमारी आर्मी भी उनको ही मारती है जो साबित हो जाते हैं। तो सेम गेम दोनों तरफ से खेली जाती है। तो फिर यही तो मैं कहता हूँ, दोनों तरफ चल रहा। हमें भी चाहिए अपने भाई साहब। अपने अंदर पकड़ो, वो भी करे अपने अंदर का जो बंदे मिले उनको पकड़े। इतनी दफा दोनों तरफ सफाई करें। जो पाकिस्तान में मीडिया दिखाता है ना कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वो जो आतंकवाद को हवा देगा, जो कंट्री को तोड़ने की बात कर, उसको तो ठोकेंगे भाई साहब, कोई भी नहीं माफी देगा। यहाँ पर भी नहीं देते। तो वही तो मैं इंडिया वाले भी उस बंदे को पकड़े, पाकिस्तानी भी उस बंदे को पकड़े, पकड़ते हैं। ताकि ये दहशतगर्दी बेगुनाहों की मौत ना हो आगे। तो सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब जो बीजेपी ने कर दिखाया ना कश्मीर में, वो वाकई काबिल तारीफ है। और भाई आस्ता आस्ता कश्मीर और वो को पिछले 77 सालों में नहीं हो पाया। हकीकत बात है, नहीं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है वो काफी उनकी बेहतरी है। जिंदगी बदल गई है भाई, खुशहाल है अब। उनके लिए खुशहाली आई है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।